प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। तो आज गला खराब है दोस्तों। हमारा ये मंच आने वाले समय में राजस्थान की राजनीतिक खबरों की समीक्षा का एक प्रमुख मंच बनने जा रहा है। हमारा जोर घटनात्मक खबरों से अधिक पर्दे के पीछे की उन खबरों पर रहेगा जहां से राजनीति की दरिया निकलती है। अंतिम चरण के मतदान और मतगणना से पूर्व हम आपको आज 31 मई को पहली कड़ी में नरेंद्र मोदी सरकार के 2 मंत्रियों के चुनाव क्षेत्रों के संभावित समीकरण बताने जा रहे हैं। कल दूसरी कड़ी में 2 अन्य मंत्रियों के चुनाव क्षेत्रों की बात करेंगे। आज हम जिन लोकसभा क्षेत्रों की चर्चा करने जा रहे हैं उनमें से एक है अलवर से चुनाव लड़ने वाले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और दूसरे हैं बाड़मेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। अलवर में कांग्रेस ने भूपेंद्र यादव के सामने मुंडावर से पहली बार विधायक बने युवा ललित यादव को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बाड़मेर में कैलाश चौधरी के सामने आरएलपी से आए उम्मेद राम बेनीवाल को टिकट दी है। कांग्रेस में भाजपा के जाट जाति से जुड़े इन दोनों उम्मीदवारों की राह रोकने के लिए तीसरे प्रमुख उम्मीदवार हैं रविंद्र सिंह भाटी। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भाटी शिव विधानसभा से ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जो चंद दिनों में ही राजपूत समाज के बड़े चेहरे ही नहीं बल्कि क्राउड कैचर भी बन गए हैं। अलवर में बाड़मेर का मिजाज समझने के लिए कुछ जगहों पर हम खुद मैदान में गए, हमारे साथी गए, कुछ स्थानों की जानकारी अपने सूत्रों से जुटाई, मित्रों से, राजनीतिक समीक्षकों से व पत्रकार साथियों से फीडबैक लिया। इसके बाद किसी ठोस निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की है। आधिकारिक चुनाव परिणाम 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन हम इससे पहले ही संभावित परिणामों को लेकर अपना अनुमान आपसे साझा करना चाह रहे हैं। दोस्तों, हमारा मानना है कि बाड़मेर में भाजपा को झटका लगने जा रहा है। भाजपा की ही विचारधारा में पल्लवित पोषित निर्दलीय चेहरे रविंद्र सिंह भाटी ने भाजपा का काम बिगाड़ दिया है। यहाँ पर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेद राम बेनीवाल व रविंद्र सिंह भाटी के बीच मुकाबला है, लेकिन परिणाम से पहले हम भाजपा को आउट ऑफ रेस नहीं कह रहे हैं। चुनाव में चमत्कार होते रहे हैं, लेकिन हमें बाड़मेर में मोदी मैजिक नहीं दिख रहा है। अगर भाटी चुनाव जीतते हैं तो लोकसभा में निर्दलीय चुनाव जीतकर पहुंचने की राजस्थान में यह 12वीं घटना होगी। मगर यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार की जीत की बातें करने वाले कम नहीं है। हम भी कांग्रेस के बाड़मेर लोकसभा सीट से जीतने के दावे में दम मान रहे हैं। अब बात करते हैं अलवर लोकसभा की। अलवर लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले की चर्चा होते हुए भी हम यहाँ भाजपा का पलड़ा भारी मानकर चल रहे हैं। हमें लगता है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यहाँ आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे। उनकी जीत 1 लाख से अधिक हो सकती है। उन्हें मोदी सरकार में फिर से मंत्री बनने की संभावना का ही सबसे बड़ा लाभ मिला है। राजनीति में बड़ा कद होने के कारण स्थानीय चेहरे चाहकर भी उनका विरोध नहीं कर पाए। भूपेंद्र यादव का चुनाव प्रबंधन भी गजब का रहा। अगर उनकी जीत होगी तो इसमें इस चुनाव प्रबंधन का भी योगदान कम नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस के स्थानीय नेता ललित यादव की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि मुंडावर, बहरोड व किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्सों व राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में ही हाथ मजबूत रहा है। भिवाड़ी व अलवर जैसे शहरी क्षेत्रों ने भूपेंद्र यादव की झोली भरने में उदारता दिखाई है। समय मिला तो कल बात करेंगे बीकानेर से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल व जोधपुर से चुनाव लड़ने वाले गजेंद्र शेखावत की। आज हमने आपको अलवर व बाड़मेर के बारे में विस्तार से बता दिया है। आपको आज की हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। नमस्कार।